खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां मार्टिनगंज ब्लॉक में पहली बार नगरपालिका का चुनाव होने जा रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी कमर कस कर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में कौरा गहनी गांव के रहने वाले जेपी जायसवाल भी चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, जेपी जायसवाल ने सन 2000 से 2010 तक कौरा गहनी के ग्राम प्रधान भी रह चुके और क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है। साथ ही जमीन से जुड़े हुए नेता भी है। उन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी ग्राम सभा का बहुत ही बेहतर तरीके से विकास किया। जहां सड़कें नहीं थी वहां उन्होंने सड़कें बनवाई, जहां नाली नहीं थी वहां उन्होंने नाली बनवाई, जिन गरीबों को आवास नहीं था उन्होंने उनको आवास आवंटित किया और उन्हें आवास दिया कि सरकार की हर योजना को गांव में बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। वही चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने को लेकर जब हमारे संवाददाता महफूज खान ने जेपी जायसवाल से कुछ सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ के मार्टिनगंज ब्लॉक में और मार्टिनगंज को पहली बार नगरपालिका के चुनाव के लिए घोषित किया गया है और आज यहाँ चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए एक प्रत्याशी मैदान में है जिनका नाम है जेपी जायसवाल। यूं तो जेपी जायसवाल किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उनके ऊपर कई आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जनता के मुद्दों को लेकर वो हमेशा लड़ते रहे हैं और जनता के हक के लिए बराबर आवाज उठाते रहे हैं। आइए एक छोटी सी मुलाकात जेपी जायसवाल जी से कराते हैं। कुछ बताएं, राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति तो मैं गरीबों को पीड़ा देख करके प्रेरित होकर के समाज सेवा करते हुए मैं राजनीति में आया और राजनीति में अपना साधन नहीं बनाना चाहा। मैं राजनीति केवल सेवा का माध्यम ढूंढ रहा हूं और ढूंढते ढूंढते इस मुकाम पर आज पहुंचा। आप पे तमाम आरोप भी लगते रहे हैं, चाहे वो खाद्यान्न का मामला हो, राशन कोटे की दुकान का। मैं हमेशा गरीबों के लिए, चाहे खाद्यान्न का वितरण हो जी, चाहे कोई उनकी समस्या हो, जब भी वो पीड़ा से दुखी होकर मेरे यहाँ आए हैं, मैं उनकी पीड़ा को दूर करने की कोशिश किया हूँ। खाद्यान्न तो एक आम बात है, सरकार की दी हुई चीज़ है, उसका वितरण करना मेरा कर्तव्य था और इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं आगे बढ़ा। हमने जहाँ तक आपको देखा है और जाना है तो हमें ये लगा कि आप जमीनी नेता हैं, आप गरीबों के हक के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या कारण था कि इतने सारे मुकदमे भी आप पे लगे हैं? जब संघर्ष बढ़ता है, आतताइयों का आतंक जब बढ़ता है तो उसका जवाब देने के लिए भी मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। मैं हर गरीबों की लड़ाई के लिए मैं लड़ा हूँ और मेरे ऊपर जितने मुकदमे हैं सब फर्जी हैं और वह दूसरे की लड़ाई के लिए मैं वह मुकदमा झेल रहा हूँ। जी सर, आप चुनाव मैदान में हैं नगरपालिका के चेयरमैन पद के लिए। सर, अपने आप को कैसे आप सारे प्रत्याशियों से अलग अलग रूप में देखते हैं? मैं चेयरमैन का एक मुद्दा अहम है, ये है कि बहुत महत्वपूर्ण पद है और उस महत्वपूर्ण पद लायक इस किसी का व्यक्तित्व है। जनता इसका निष्कर्ष निकालेगी और मुझे उम्मीद है कि मेरे पिछले कार्यों को देख करके जो मैं गरीबों की लड़ाई लड़ा हूँ, क्षेत्र में, जिले में, तहसील में, उसको देखते हुए जनता में मेरा समर्थन करेगी। मैं उस जनता का आभार व्यक्त करूँगा। आपकी निगाह में जनता की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? जनता की मूलभूत समस्याएं यहाँ गरीबी है जी। यहाँ कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। सबसे पिछड़ा क्षेत्र ब्लॉक मार्टिनगंज है पूरे जिले का और जहाँ आज तक यहाँ विकास के नाम पर केवल दोहन हुआ है गरीबों का और उस दोहन को दूर करने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। सदा संघर्ष करता रहता हूँ, लेकिन मेरे संघर्षों का भी फल संभावित मिला नहीं है। जिस दिन उस पद पर मैं होऊंगा और सारी लड़ाई को मैं सामने रख करके उन गरीबों की लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। एक चीज हमने देखी है, हमने देखी क्या जनता से सुनी है, आपके गांव के लोगों से ही, कि आपके प्रधान रहने के कार्यकाल के दौरान बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। आप शायद 2 या 3 बार लगातार प्रधानी के चुनाव भी जीते हैं, लेकिन आपके चुनाव मैदान से हटने के बाद जो भी प्रत्याशी खड़े हुए उन लोगों ने कोई विशेष रूप से कुछ नया कार्य नहीं करवाया। कहाँ तक सही है ये? मैं जहाँ तक अपना अनुभव करता हूँ कि मैं 2000 से 2010 तक मेरा प्रधानी का कार्यकाल रहा जी और 2010 तक पूरे गांव की परिधि 4 किलोमीटर में है
और न सेक्टर कोई बचा न चकरोट बचा, जिस पर मैं रास्ता खोल करके मिट्टी पटवा करके खोल नहीं दिया। उसके बाद हर पूर्वे में नाली खड़ंजा की समस्या मैं समाप्त कर चुका था। आज वह परिस्थिति है कि 2010 के बाद वो प्रधान जो आज हैं, 3 लोग आ चुके हैं, उस पर अभी तक कदम नहीं रख पाए हैं। केवल यह दिखावा उसी खड़ंजे को उलट पलट करके दुरुस्त कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जितने भी नगर पालिका में गांव सम्मिलित किए गए हैं, हर गांव से आपको सहयोग मिलेगा? मेरा तो हर गांव में क्या, पूरे मैं बता रहा हूँ, विकास खंड में प्रत्येक गांव ऐसा नहीं है जहां मुझे लोग जानते ना हो, पहचानते ना हो, या मेरे यहाँ अपनी समस्या लेकर आते ना हो। इसके लिए मैं तत्पर हूँ कि वह समस्या का निदान चेयरमैन पद के बाद आवश्यक रूप से समाप्त हो जाएगा। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जब मैं लोगों से मिलता हूँ, किसी गली किसी चौराहे पे मैं आपके बारे में जब बात करता हूँ, जनता का रुझान जानना चाहता हूँ, तो ये निकल के सामने आता है कि आपकी छवि जो है बहुत बेहतरीन है। मुकदमे को देख के नहीं कि आपके ऊपर कौन से मुकदमे हैं, इस मामले में कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी हक के लिए लड़ते रहते हैं। तो ये सुन के अच्छा भी लगता है, और मुझे लगता भी है कि अन्य प्रत्याशी भी हैं आपको खतरा मानते होंगे। जी जी, ये प्रत्याशी हमेशा क्षमता हो, वो हमेशा हमारा विरोध इसलिए करते हैं कि विरोध बतिया करके ही हम वोट लें उनका। जी, ये सोच करके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं न उनका विरोध कर रहा हूँ न उनका सहयोग कर रहा हूँ, मैं अपने पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ गरीबों के सहारे। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कोई संदेश? आपका चैनल हमारा जो आज कार्यक्रम लिया, आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को कि आप भविष्य में अच्छे कार्य करें और चौथे स्तंभ के रूप में अपना पहला स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनता के लिए मैं आने वाले दिनों में, दीपावली का पर्व है, अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अपने इस क्षेत्र की जनता को, टाउन एरिया की जनता को, ब्लॉक की जनता को, तहसील की जनता को और जिले और प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं कि आने वाला त्यौहार उनका शुभ हो।